जय माता दी। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और छठवें दिन माता त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। माता त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है, जो सौम्य कोटि की देवी मानी जाती है। माता भैरवी को कालिका का ही रूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए हैं, जो इस प्रकार है। त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सटकुठा भैरवी आदि। त्रिपुर भैरवी ऊर्ध्वधनु की देवता हैं। इन्हें ही माँ त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए मुंडों की माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंड अधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता भी कहते हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ से उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर से धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता है। कथा के अनुसार नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन उनको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी का प्रत्यक्ष उपस्थित होने के बाद संभव हो जाएंगी। तब भगवान भोले शिव जी की आज्ञानुसार नारद देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी को क्रोध आ जाता है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट होता है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा दिन में अभिजीत या किसी भी शुभ मुहूर्त में होती है और माता को तांत्रिक पूजा या साधना निषेध काल में होती है। सबसे पहले चौकी पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा
माता सहित समस्त स्थापित देवताओं को षोडशोपचार करके पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्बा, बिलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करके पूजा संपन्न करें। त्रिपुर भैरवी का मंत्र: मूंगे की माला से 15 माला ओम ह्रीं भैरवी क्लोम ह्रीं स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछ ले। यह थी माता त्रिपुर भैरवी की कथा, पूजा विधि और माता का स्वरूप। आइए सुनते हैं दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर रतन अति सुख पावे। तुम संसार सख्त लय कीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुभद्र ऋषि मुनि ने उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाते बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर बंगला सुगदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हर वाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल ढर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीन लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संगारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगधार मही अकुलानी। रूप कराली कालिका धारा, सेन सहित तुम तिह संगारा। परि भीड़ संतन पर जब जब, भई साय मात तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाही, जन्म मरणता को छुट जाही। जोगी सुर मुन कहते पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत होए कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोय अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मात दयाला, रिद्धि सिद्धि में करहु निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। प्रेम से बोले माँ दुर्गा की जय,
माँ तारा रानी की जय, माँ कालिका की जय।